नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आचार्य प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। मौका जन्माष्टमी का है, तैयारियां आप सबने शुरू कर दी होंगी, लेकिन 6 और 7 में तारीख में अगर आपको जरा सा भी असमंजस है तो ये वीडियो आपके लिए है और हमने खास मेहमान के रूप में आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आचार्य प्रमोद मिश्रा जी को यहाँ बुलाया है। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका। जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत जोरों शोर से सबके घर में चल रही हैं। सब लोग कन्हैया जी के जन्म से लेके उत्सव तक की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इस संशय को दूर करें, 6 या 7। अक्सर जन्माष्टमी को लेकर ये कहा जाता है कि 2 दिन की होती है, कुछ लोग उत्सव मनाते हैं, कुछ लोग जन्म करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो थोड़ी सी दुविधा होती है लोगों की, वो आप पहले इसको स्पष्ट करें। देखिए, जैसे अभी आपके ही प्रश्नों में से उत्तर निकल के आ रहा है। प्रश्न आपने बड़ा सुंदर किया है, उत्तर भी उसी में से आ रहा है कि कुछ लोग जन्म मनाते हैं, कुछ लोग उत्सव करते हैं। तो जब जन्म होगा तभी उत्सव होगा। एक सीधी सी बात है कि जब तक कहते हैं जन्म उत्सव, तो जन्म रात्रि में हुआ, अक्सर मध्य रात्रि। चलो, 1 घंटा मिनट का सिस्टम तो आज है कि इस कल्चर से है, लेकिन मध्य रात्रि उसको चाहे आप 12 बजे कह सकते हैं, 12:30, 12:30, 11:30, ये कुछ, लेकिन मध्य रात्रि मतलब मध्य रात्रि का समय होता है सूर्य अस्त से लेकर और सूर्य उदय के बीच का भाग, यह है मध्य रात्रि। तो भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। और जब भगवान का जन्म हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे, उस समय जो है वसुदेव के द्वारा भगवान को ले जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुला देते हैं। वहाँ से उस कन्या को, जो कि माया ने अवतार लिया था, माया को ले आते हैं। और माया को ले आते हैं तो दोबारा जेल खाने में पहुंच जाते हैं, फिर सब ताले दोबारा बंद हो जाते हैं। ये सब कथाएं आपने भागवत के माध्यम से और कथाओं के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से सुनी होगी आपने। तो मध्य रात्रि का जन्म हुआ। अब जिस दिन भगवान का जन्म हुआ तो उत्सव अगले दिन हुआ। अगले दिन पता लगता है नंद बाबा के यहाँ कि भैया इनके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है, इनके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है। ये जब पता लगता है तो उत्सव अगले दिन मनाया जाता है। तो जब तक उत्सव भगवान का जन्म ही नहीं होगा तो उत्सव मनाया कैसे जाएगा? तो यहाँ 2 बातें और हैं, वैष्णव संप्रदाय और गृहस्थ धर्म जो होता है। तो गृहस्थ आश्रम को मानने वाले जो लोग हैं वो 1 दिन पहले ही मनाते हैं। यानी अगर आज के हिसाब से कहें तो 6 तारीख को जन्माष्टमी उन्हीं के लिए है, क्योंकि उस दिन तो पता है कि उत्सव मनाना है। भगवान का जन्म तो उनका हो चुका बहुत पहले, आज के कई लाखों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन जो भक्त लोग हैं अपने तरीके से मनाते हैं। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय जो भगवान नारायण के विशेष उपासक, विशेष पथ पर चलने वाले, विशेष रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं और बड़े नियमित संयमी के तरीके से चलने वाले जो लोग हैं, ये लोग भगवान का रात में जन्म के बाद अगले दिन उत्सव मनाते हैं। लेकिन आज का जो कल्चर है, जो समय है, समाज है, वो कहीं ना कहीं सब लोग अपने आप को वैष्णव ही मानते हैं। बेशक कुछ भी कर रहे हो, किसी भी पथ पर हो, जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन सब लोग अपने आप को वैष्णव ही मानते हैं। तो जो ये 2 पर्व हो जाते हैं, जो त्यौहार हो जाते हैं, वो दोनों त्यौहार इसीलिए हो जाते हैं कि एक है गृहस्थ धर्म के लिए और दूसरा है वैष्णव संप्रदाय के लिए। वैष्णव संप्रदाय के लिए जो कि भगवान का उत्सव मनाते हैं। और यही जो है गोकुल में भी यही हुआ था, ब्रजमंडल में भी यही हुआ था कि भगवान का रात्रि में जन्म हुआ है तो अगले दिन उनका उत्सव मनाया गया है। नंद बाबा ने अनेकों तरीके से जो भी कुछ मांग रहा है, इतने प्रसन्न है नंद बाबा कि जो भी कुछ को मांग रहा है उसको वही लुटा रहे हैं। कि जो अन्न मांग रहा है तो अन्न ही दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं। और ऐसा भी भागवत में कथा मैंने सुनी है कि जो है एक आदमी कोई जो है कहीं बांटने के लिए बाबा ने सब लगा रखा है, कोई अन्न बांट रहा है, कोई धन बांट रहा है, कोई गौदान कर रहे हैं, कोई सोना बांट रहा है, कोई चांदी बांट रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अब कोई चांदी लेके आता है, चांदी की कोई थाल लेके आता है और किसी दूसरे ने देखा कि भाई ये चांदी की थाली कहाँ से लेके आए, तो कहता है भैया फलाना नंबर के काउंटर से मैं लेके आया हूँ, लौट गया, उस चांदी वाली वापस कर दी और सोने वाली लेके चला आया। तो ऐसी भी कहानियां जो है भागवत के माध्यम से, कथाओं के कथाकार के माध्यम से बताई जाती, कही जाती हैं, क्योंकि यह आनंद है और जीवन का आनंद है भगवान के कथामृत रस का पान करना। तो ये भी आनंद ही है जो कि हम लोग आनंद के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से हम लोग मनाते हैं। जो भी सनातनी है, वो भारत ही नहीं अन्यत्र किसी भी देश में है, कहीं भी है, जहाँ भी सनातन का झंडा लहराता है, प्रचार होता है, वहाँ सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से, उसी आनंद के लिए, निजानंद के लिए उस पर्व को मनाते हैं। तो ये जो 2 शब्द हैं कि 1 दिन पहले या 1 दिन बाद या 2 दिन का, यही होता है कि 1 दिन वैष्णव संप्रदाय 1 दिन अक्सर बाद में ही होता है, उत्सव मनाता है। और गृहस्थ धर्म, भगवान का जन्म कहाँ से होगा? और जन्म होना है, जिस बालक का जन्म होता है तो परिवार को पता ही होता है कि भैया बच्चे का जन्म होने वाला है।
और जन्म होने तो उसकी व्यवस्था उस तरह करेगा। तो जो गृहस्थ धर्म वाला व्यक्ति है वो तो यही मानता है कि हाँ भैया एक बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन जो उनको ईश्वर मानता है, भगवान मानता है, वो यही मानता है कि भाई वैष्णव संप्रदाय, नारायण उपासक के लोग वो फिर अगले दिन उत्सव मनाते हैं कि हमारे यहाँ भैया ईश्वर का प्राकट्य हुआ है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये जो एक संशय रहा होगा आपका कि 6 को मनाएं या 7 को, अगर आप गृहस्थ जीवन के साथ भगवान का जन्म करते हैं रात्रि को 12 बजे, तो आपके लिए 6 तारीख सबसे मुफीद तारीख है। और उत्सव की अगर बात है तो वो 7 तारीख को आप उत्सव मनाएं। जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा कि जो वैष्णव हैं वो आजकल सब अपने आप को उसी श्रेणी में मानते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो 6 और 7 की जो दुविधा थी वो फिलहाल अभी आपकी खत्म हुई। आचार्य जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि उन्हें जन्म करना चाहिए भगवान का, जो कि करते हैं, आमतौर पर घरों में लोग करते हैं, जैसे अपने बच्चे को मतलब पालते पोसते हैं, जैसे उसी तरीके से बहुत सारे घरों में ठाकुर जी को भी वैसे ही रखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जन्म कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ विधि है और क्या कुछ नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं और उस तरीके के नियम कानून भी नहीं कर पाते। तो विशेष तौर पर जन्माष्टमी के लिए क्या नियम है? बिल्कुल प्रतीक्षा जी, देखिए जन्माष्टमी भगवान का प्राकट अष्टमी तिथि में हुआ था, दिन बुधवार का था और रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये सब पर्व आदिकाल से जो मनाया जाता है, तो यहाँ आज की जो विशेष ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जिस दिन भगवान का उत्सव मनाया जाता है उससे 1-2 दिन पहले, वैसे वैष्णव भी मैंने चर्चा की थी, बात की थी, वैष्णव संप्रदाय जो है वो तामसी वस्तु लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करता। ऐसी पौराणिक और प्राचीन मान्यता है कि ये कहीं ना कहीं से दुर्गंधयुक्त हैं या दोषी हैं, और भी अनेक कारण हैं, कथाएं इसकी लंबी हैं, फिलहाल हमें यहाँ पर सूक्ष्म बात करनी है, तो इसका भी उपयोग नहीं करता। तो जो भी है, चाहे आप गृहस्थ हैं तब भी, आप वैष्णव हैं तब भी, आपको जन्माष्टमी वाले पर्व से 1 दिन या 2 दिन पहले ही प्रयास करें कि इन वस्तुओं का उपयोग ना करें, क्योंकि आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी चाहे बालक रूप में हो, यानी लड्डू गोपाल के रूप में हो, या बड़े रूप में हो, मूर्ति या स्वरूप, जो भी उनका स्वरूप है उस रूप में हो, किसी भी रूप में भगवान है, भगवान भगवान ही होते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि अपने मन बुद्धि विचारों पर नियंत्रण रखते हुए भी खान पान का विशेष ध्यान रखें उस पर्व वाले दिन, क्योंकि आप एक विशेष कार्य कर रहे हैं, विशेष ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि नारायण का जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन पालन करने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु पालन करता देवता है, लेकिन जिसकी पूजा हम करते हैं कृष्ण के रूप में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ये भी एक समझ लीजिएगा, ये वो शक्ति है जो इन तीनों को चलाती है, संसार को चलाती है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, लगे हुए हैं, ये वो देवता हैं। ये ना तो इनके लिए कोई ऐसा, जैसे आप बालक की सेवा करते हैं तो बिल्कुल लड्डू गोपाल की भी सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए भगवान की। और आजकल एक चीज़ प्रतीक्षा जी मैं और देख रहा हूँ समाज में वो चल रही है कि लड्डू गोपाल जी को टोकरी में ले करके यहाँ घुमाना वहाँ घुमाना, मतलब उनका बिल्कुल मजाक जो है ना लोग बना रहे हैं, बना के रख दिया है। तो ऐसा न करें, क्योंकि वो भगवान हैं, ईश्वर हैं। ठीक है, आपकी आस्था है, बालक रूप में आप मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। धर्म को मानना, धर्म को जानना, जाने बिन न होए परतीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति, ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। तो आप पहले उनके बारे में जानिए, वो है कौन, जानिए, मानिए, लेकिन उनका मजाक न बनाएं। बड़े श्रद्धा भाव तरीके से, आस्था से उनका पूजन करें घर पे। और ध्यान रखने वाली बात विशेष यही है कि जो है अपने मन से, बुद्धि से, विवेक से समर्पित होकर के आप उनका पूजन करें। और शाम के समय, रात्रि के समय, जैसा कि आप उनको भगवान को स्नान कराते हैं, पहले गंगा जल से स्नान कराएं। किसी पात्र में, कोई पीतल का पात्र हो, कांसे का पात्र हो, बहुत ही अच्छी बात है। चांदी सोने का पात्र हो, आपका भाग्य है, सौभाग्य है। आप उसमें भगवान को बिठा करके फिर जल से स्नान कराएं। मंत्र पढ़ सकते हैं, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस प्रार्थना को करते हुए भगवान को गंगा जल से, मिले हुए जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं और दही से स्नान कराएं, घी से, हल्का सा घी लेकर के और लेपन करें बढ़िया तरीके से, घी से स्नान, फिर मधु यानी शहद से स्नान कराएं और फिर शक्कर लेकर के बढ़िया हल्के हाथों से भगवान का बढ़िया मालिश करें, बढ़िया तरीके से स्नान कराएं। इसके बाद में
अलग ये व्यवस्था करने से पहले जो पंचामृत मिला के अलग से रख भी लें, फिर शक्कर के बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। और ये स्नान जब हो जाए तो शुद्ध जल से दोबारा फिर स्नान कराएं, फिर साफ कपड़े से भगवान का के स्वरूप को, प्रतिमा को पोंछ करके और बढ़िया सुंदर सा वस्त्र पहना करके और उनका जो सिंहासन है, उनका जो आसन है बाल रूप का, उस आसन पर भगवान को विराजमान करें। क्योंकि उस दिन का तो भगवान को झूले बिठाया जाता है, पालने पे बिठाया जाता है, और झूला बढ़िया हल्के से जो है आसानी से झुलाते भी हैं। तो उस पर बिठा करके झूले पर भगवान को और बढ़िया उनका श्रृंगार, मुकुट, चंदन का लेपन, चंदन का पूरे मस्तक पर लेपन भगवान का करें। और उनको तुलसी और मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है भगवान को, तो ये भोग भी भगवान को लगाएं। और ये मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो इस नियम का भी ध्यान रखें, भगवान को भोग लगाएं, फल आदि से भगवान की पूजा करें। ये सब इस तरीके से करके, और जब पूजा हार फूल हार तरीके से चढ़ा करके और सुगंधित इत्र, धूप बत्ती, दीपक भगवान को अर्पण करते हुए, और इसके बाद में भगवान का बड़े भाव से, श्रद्धा से आरती करें। देखिए एक विषय यहाँ पर और जुड़ रहा है थोड़ा सा। विषय ये है कि जब भगवान वृंदावन से और मथुरा चले आए हैं, तो मथुरा चले आए, देखा कि गोपियों से मैंने वादा किया था कि मैं परसों आऊँगा, और परसों क्या बरसों बीत गए, मैं नहीं गया हूँ। तो देखा भाई किसको भेजा जाए, तो भगवान ने भेजा अपने प्रिय मित्र उद्धव को। अब उद्धव को अंदर देख रहे हैं कि उद्धव पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी भी हैं, लेकिन भक्ति नाम का रस नहीं है। अब ये उदाहरण कैसे समझेंगे? जब आप किसी जलेबी की दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि जब वो जलेबी बनाने वाला हलवाई जो है तेल में डालता है, जो जलेबी बनाता है, तो डालते ही जलेबी नाम पड़ गया, लेकिन उसको खा नहीं सकते आप। आपको उसको हाथ से निकाल करके चाशनी में डालना पड़ेगा। लेकिन नाम जलेबी पड़ गया है पहले से ही, लेकिन आप खा नहीं सकते, कभी कड़वा लगेगा। लेकिन चाशनी में जब बढ़िया डुबा दिया जाता है, कुछ देर पड़ी रहती है, अब खाइए, स्वाद देखिए, मुंह रसगुल्ले से भर जाएगा, स्वाद से भर जाएगा आपका। तो ये जो भाव है, कहने का मतलब कि हम कितने पढ़ लिख लें, कुछ भी हो लें, लेकिन जब तक भक्ति रूपी रस नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर झुकाव नहीं आएगा। तो उद्धव के अंदर जो है अभी भक्ति रूपी रस नहीं है। तो ये रस कैसे आए? कि उद्धव सच्चे थे मन से, भेज दिया गोपियों के पास कि जाओ और उनको मेरा संदेश दे के आओ। गोपियों ने देखा, इनको समझ गई कि ये लगता है कोई विशेष ही हैं, आए हुए हैं, और भगवान ने परिचय के रूप में अपना मुकुट दे करके, अपना हार दे करके, अपना दुपट्टा दे करके, अपना रथ दे करके भेजा था कि शायद कोई पहचान पाए। क्योंकि वृंदावन जब गए थे तो पहली बार गए थे, कोई जानता नहीं था। भगवान ने अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, इसलिए परिचय हो गया कि भाई भगवान ने ही इनको भेजा है। गोपियों को अपने ज्ञान से समझा रहे हैं, गोपियों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। कहते हैं गोपियाँ कि जो प्रेम होता है, प्रेम हृदय से होता है, मन से होता है, भक्ति से होता है। यहाँ प्रेम का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, इस जो मैंने आपको 2 लाइन का भजन सुनाया, कि ईश्वर के पूजा का दिखावा न करें, मन से करें, भक्ति से करें, आस्था से करें। लड्डू गोपाल की जो पूजा, लड्डू गोपाल इसी नाम है, भगवान बालक में हाथ में लड्डू लिए हुए इस मूर्ति में, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल है। हाँ, तो इस तरह से पूजा करते हुए और बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करें। उनको टोकरी में लेके न घूमें, उनको घर पे जहाँ भी उनका सिंहासन है, आसन है, घर का मंदिर है, वहीं उनको बिठाएं, वहीं उनको आसन दें। और जन्माष्टमी का पर्व इस तरीके से रात्रि में मनाएं। मन बुद्धि विचारों पर नियंत्रण रखते हुए, आपके मन में, विचारों में, वाणी में ऐसा कोई दोष ना आने पाए, उनको ना आने दें, उनको दूर रखें और मन को समर्पित करें ईश्वर में। कहती हैं गोपियाँ कि प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो ये प्रेम की बात है प्रतीक्षा जी। प्रेम से भगवान को मनाएं और प्रेम ही भगवान को अर्पण करें। बिल्कुल, आपका जो भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, वही आपका स्नेह बन जाती है, वही आपका प्रेम बन जाती है। और जिस तरीके से आचार्य जी भी लगातार कह रहे हैं कि कोई पर्व, कोई त्योहार हमेशा आप में भी बौद्धिक रूप से
आप में भी सुधार, आप में भी थोड़ा अच्छा सुधार दिखे, इसके लिए ही होती है। इसलिए अपनी वाणी, अपने कर्म, अपने विचारों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें और शायद इसी से जो है हम एक बेहतर समाज भी बना पाएंगे। वापस जन्माष्टमी पर लौटें। 7 तारीख को जब उत्सव की बात होती है आचार्य जी, जिस तरीके की अभी हमने चर्चा भी की कि जन्म हो गया है, अब उत्सव की बात है। भारत के अलग अलग इलाकों में उत्सव अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं दही हांडी होता है, कहीं मतलब मथुरा और ये जो ब्रज की पूरी भूमि है वहाँ एक अलग तरीके की रंगत होती है। वहाँ तो 3-4 दिन पहले से ही दिखने लगता है कि हाँ बस जन्माष्टमी आ रही है। तो 7 तारीख का उत्सव किस तरीके से जो सामान्य लोग हैं वो कैसे करें, और दूसरी चीज़ मंदिर में जाकर भी पूजन अर्चन करने का जो एक तरीके का विधान है हर त्योहार पर, उसको जन्माष्टमी पर कैसे करें? हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। क्या होता है कि जैसे अब अभी आपने बात की कि भारत में अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग, विशेषकर उत्तर भारत में अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो अब रही बात, ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन हमारे अपने मनोविचार, हमारी अपनी भावनाएं, मनाने के तरीके और भी साथ रहता है। जब कोई पूजा पाठ शुरू होता है ना, पूजा पाठ के पहले ही, उस मंत्र के पहले ही एक लाइन लिखी होती है कि देश कालो संकीर्त्या। मतलब इसका ये होता है कि आप जहाँ भी हैं, हम जब गांव में थे, बचपन में थे, हमने देखा कि थोड़े से 2-4 सामग्री में ही भगवान की पूजा संपन्न है। लेकिन जब शहर में आए, गुरुकुल में पढ़े लिखे आगे आए, तो देखा कि भाई एक पूजा सामग्री करने के लिए आजकल लगभग 2,000-2,500 रुपये चाहिए। लेकिन कहीं जगह 100 रुपये भी वहाँ भी काम चल जाता है, कहीं 2-2,5 हज़ार भी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आपका जो भाव है, अपने भाव और अपने मन के तरीके से, श्रद्धा भाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। कम सामग्री में भगवान की पूजा होती है, करोड़ों की सामग्री में भी नहीं हो पाती है। कहने का तात्पर्य आपका मन समर्पण है तो बहुत तरीके से होता है। रही बात मंदिर की, तो आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, आप मंदिर जरूर जाएं, घर में भी पूजा करें, लेकिन आसपास सामूहिक मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी जा करके और जो भी पूजन सामग्री आप ले आते हैं, और अलग अलग कल्चर के अनुसार जो भी जहाँ जहाँ आपके यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके अनुसार, भगवान प्रेम का भूखा है। भागवत में भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। मेरा भक्त मुझे पत्ता फूल फल जल जो भी दे देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों स्वीकार करता हूँ? क्योंकि उसने अपना मन समर्पण किया है उस पत्ते में, उस फूल में, उस फल में, अपनी बुद्धि दी है, अपनी आत्मा दी है, अपना भाग्य दिया है, अपनी आस्था दी है, इसलिए मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। एक श्रद्धा के फूल से भगवान की पूजा होती है। तो आसपास जो मंदिर है वहाँ आप जरूर जाएं। जो भी आपके यहाँ पूजन सामग्री उपलब्ध है, जैसा कि चंदन, अक्षत, फूल, भोग, कई जगह तो मैंने देखा है कि बहुत सारे कल्चर में ऐसा करते हैं लोग कि गरी की गोले की बर्फी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, वो भी ले आते हैं, धनिये का प्रसाद बनाते हैं, वो भी ले आते हैं, खोए का बनाते हैं, वो भी ले आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रसाद सामग्री, भोग सामग्री उपलब्ध है, तुलसी पत्ता आप सब में जरूर डालें, ये आवश्यक है, भगवान को प्रिय है, ये भोग भगवान का है, आप जरूर लेके जाएं। और अपना सब ला के, वही है आस्था की बात कि मन को ईश्वर के समर्पण करें। और अभी एक लाइन सुनाई थी कि यहाँ पर ये तो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो जब आप अपने आप को अर्पण कर देते हैं ईश्वर को, तो सबसे बड़ी श्रद्धा सामग्री वही है, और सबसे बड़ी दक्षिणा भगवान की आपका मन ही होता है, वो आप चढ़ाएं और भगवान का पूजन करें। बिल्कुल, जिस तरीके से हम ऑफिस की दिनचर्या में होते हैं, भागदौड़ में होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाएं, ताकि सामान्य तौर पर बिना परेशानी के कैसे आप अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों का भी निर्वहन कर सकें और अपने कामकाज पर भी ध्यान कर सकें। इसीलिए हमने प्रमोद जी से बहुत सरल और बहुत सहज उपाय आपके लिए जन्माष्टमी के लिए रखे थे। अंत में मेरा एक सवाल है, जो लोग जन्म करते हैं वो लोग भगवान की छठी भी करते हैं, छठे दिन कढ़ी चावल और इस तरीके का भी भोग लगता है, उसका क्या विधान है, उसको किस तरीके से करें? संक्षेप में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताएं। जिस दिन भगवान का प्राकट्य मनाया जाता है, जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, तो उस दिन से गिनती करते हुए छठा दिन, उस दिन को लेकर के भी छठा दिन होगा। और छठे दिन भगवान की छठी मनाई जाती, शाम के समय भगवान का पूजन किया जाता है, और उस दिन भगवान को जो है नए वस्त्र आदि पहना करके, और प्रसाद के रूप में जो भी कई जगह कढ़ी चावल है, कई जगह छोले चावल बनाते हैं, कई जगह पूरा भंडारा ही करते हैं। तो ये आपकी अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आप देख करके, और छठी भगवान का पर्व, उस दिन भगवान कृष्ण का पर्व जो है आप मनाएं। इस तरीके सूक्ष्म विधि लगभग यही है। बाकी अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने देशाचार के अनुसार जो भी आपके यहाँ जैसा होता हो, आप ऐसा उस तरीके से, श्रद्धा भाव आवश्यक है, उसको जरूर आप भगवान में बिल्कुल, आप चाहे पत्ता चढ़ाएं या फूल या लड्डू या मेवे, लेकिन श्रद्धा बहुत आवश्यक है, जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे हैं। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में
हमेशा धन धान्य बना रहे, ईश्वर की कृपा आप सब पर रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको जन्माष्टमी को लेकर जो भी प्रश्न होगा वो अभी संशय दूर हुआ होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आचार्य जी बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद दर्शकों आपका के भी, तमाम बहुत सवालों को जो है उसका जवाब देने के लिए और परेशानियां जो उनकी थी, उनके जो संशय थे उसे दूर करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबका भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें